फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच आशीष सर, क्योंकि ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी मतलब ऐसे इतने सारे लोगों के बीच में अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने वाली हूँ। मैंने कभी ऐसे बोला नहीं है, कभी मैंने कुछ डिबेट नहीं किया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू आशीष सर who has invited me to speak in front of so many people, so many experienced people. So मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि जैसे कि हमें पता है कि हम रील वर्सेस रियल लाइफ डिस्कस करने यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम रील और रियल लाइफ में स्टक हो गए। हमें पता ही नहीं है कि हम मतलब रियल लाइफ को फॉलो करें, रियल लाइफ में रहें, मतलब हम स्टक फील करते हैं। तो रियल लाइफ जो होती है वो एडिटेड एंड फिल्टर्ड वर्जन ऑफ रियलिटी होती है, बट जो रियल लाइफ होती है उसमें अप्स एंड डाउन, सॉरोज, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, डिप्रेशन, मेंटल टेंशन, हर चीजें उसमें प्रेजेंट होती है। बट जो रियल लाइफ होती है आई थिंक वो ग्लिटरी लाइफ होती है जिसे देख के हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं अपना एग्जांपल लेना चाहूंगी। अभी कुछ साल पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं रियल लाइफ को ही ना मतलब मैं रियल लाइफ में जीती थी। मैं कोई मूवी देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में वही सारी चीजें होंगी जैसे उस मूवी में हो रही हैं। एक हैंडसम सा लड़का है, लाइक मैं पूरी मूवी में जीती थी। बट ऐसा नहीं होता। मुझे कुछ सालों पहले थोड़ी सी मैच्योरिटी आई कि ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ बहुत अलग होती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है रियल लाइफ में जो हमें फेस करनी पड़ती है। तो बोला जाता है ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रियल लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, बट हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा रियल और रियल लाइफ में, कि मतलब हम रियल लाइफ को देखें क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलती है, हमारी सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। बट ऐसा नहीं कि हम रियल लाइफ को देख के कंपैरिजन करने लगे अपनी रियल लाइफ में कि अच्छा रियल लाइफ में तो ऐसा हो रहा है, हमारे लाइफ में तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि हम मेंटली डिप्रेस्ड होने लगते हैं, हम बहुत परेशान होने लगते हैं, जिस वजह से हम गलत कदम उठाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आई थिंक कि हमें देखनी चाहिए रियल लाइफ, बट उसके अच्छे एस्पेक्ट्स उठाने चाहिए और जो रियलिटी नहीं है उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। और मैं इस पे एक लाइन कहना चाहूंगी। एक दौर था जब हर चीज असली थी, एक दौर था जब हर एक चीज असली थी, बट अब ये दौर है जहां हमारी जिंदगी भी नकली है। तो आई थिंक कि हमको रियल लाइफ और रियल लाइफ में एक बैलेंस बनाना होगा। और मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगी। जैसे कि मैं एमएनसी से हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे ऑफिस में जैसे कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है या कुछ पार्टी हुई या कुछ फंक्शन हुआ या दिवाली फंक्शन हुआ, तो मैं देखती हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, जो जेनजीज हैं, वो क्या हो वो उस मूवमेंट को नहीं जीते हैं। उनके माइंड में पूरे टाइम ये टेंशन रहता है कि हमें स्टोरी डालनी है, हमें स्नैपचैट पे पिक्चर्स डालनी है। तो वो उस मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि उनका मेन फोकस रहता है कि हमें स्टोरी डालनी है, हमें पिक्चर्स क्लिक करनी है। तो उस मूवमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो जेनजीज है वो मतलब बैठे रहते हैं हमारे बगल में, उनको फ्रेंड से सराउंडेड होते हैं, बट वो अपने फोन पे किसी और से ही बात करते रहते हैं जो बहुत उन्होंने कभी उनको देखा ही नहीं, कितने माइल्स अवे वो उनके मतलब उनसे दूर है, बट वो उनसे बात करेंगे। बट हमारे जो सराउंडिंग जो पीपल है वो उनसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा इसका लैक है रियल लाइफ का। तो हमें अपने सराउंडिंग, हमें सोशली एक्टिव रहना चाहिए, बट लाइक रियल पीपल से सोशली एक्टिव रहना चाहिए। जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं ऐसा सोशली एक्टिव रहना चाहिए। तो आई थिंक ये मेरे Thank you, Anushka. And